जय हिंद। हौसला, हिम्मत, जुनून, बेचैनी और जज्बा के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं बताना जरा मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करना। अगर सोल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x। कह रहा है कि इसमें एक पंक्ति में घरों को क्रमागत 1 से लेकर 49 तक दर्शाया गया है, जिसमें से x का ऐसा मान है कि x का मकानों की संख्या का योग और x के बाद के मकानों की संख्या का योग के बराबर है। तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा कि x के मकान के पहले के मकानों की संख्या का योग और x के बाद के मकानों की संख्या के योग के बराबर है। तो क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे, सॉल्यूशन करके निकालते हैं। सॉल्यूशन, ठीक। s x माइनस 1 इक्वल s 49 माइनस s x गिवन दैट, जैसे कि मकान की संख्या पहले 1 हुआ, मकान की संख्या 2 हुआ, मकान की संख्या 3 हुआ, ठीक। यानी रूम्स कितना हो गया? 4 हो गया। डाउट क्या हो गया? ये 49 तक हो गया, ठीक। अब कह रहा है इसी के बीच में एक मकान है जो कौन सा है? एक्स का दे रहा, ठीक। एक्स हाउस है, यानी एक घर है, ठीक। अब बोल रहा है कि इस घर के पहले के मकानों यानी घरों की संख्या का योग और इस घर के मकानों के बाद की संख्या के योग के बराबर है, ठीक। अब देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना है? इसमें भी देखेंगे 1 है, इसमें भी कितना 1 है, इसमें भी कितना 1, यानी मेरा कॉमन डिफरेंस कितना चला जाएगा? 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर इसके पहले निकालना तो क्या करेंगे? x माइनस 1 कर देंगे, कॉमन डिफरेंस से घटा देंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नंबर 3 के पहले कौन सा संख्या हुआ, तो नंबर 3 के तो जो भी सर्वांतर आएगा क्या करेंगे? उसको घटा देंगे, ठीक। तो कितना सर्वांतर है? 1 है। तो कह रहे हैं क्या कि नंबर 3 के मकानों की संख्या क्या कौन सा है? तो 3 में से 1 घटा देंगे, क्या होगा? 2। तो 2 हो गया। अब उसी में से पूछेंगे कि 2 मकान के पहले कौन सी संख्या है? तो 2 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 1, ठीक। तो उसी तरह से इसके पहले पूछ रहा है तो क्या करेंगे? x माइनस 1। अब इसके बाद के पूछेगा तो क्या करेंगे? x प्लस 1, जो सार्वंतर आएगा उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक, बाद वाला को। अब पहले वाला पूछेगा तो क्या करेंगे? सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे जो दिया हुआ उसके अनुसार अब चलेंगे, ठीक। हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या मेरा वैल्यू कर रहा है? ये मेरा टर्म्स का वैल्यू कर रहा है। ये मेरा क्या कर रहा है? टर्म्स का। ये क्या कर रहा है? टर्म्स यानी n का वैल्यू, ठीक। तो क्या करेंगे? नाउ अब यहाँ पर क्या करेंगे? चलेंगे एस एन माइनस एस एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे इक्वल के सिंबल देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे इक्वल के सिंबल दे सकते हैं या तो नहीं भी दे सकते, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला दे दिए, ठीक। अब इसका फार्मूला देते हैं, ठीक। एक्स का फार्मूला देकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हटा ही दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला देते हैं, किसका? इसका एस 49 का। तो क्या होगा? n/2 2a प्लस 49 यानी कि n के जगह कितना के 49 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब किसका एंड करके निकालेंगे? किसका? एस एक्स का। तो क्या निकालेंगे? एक्स यानी एन का वैल्यू कितना लेंगे? एक्स, तो x/2, ठीक, 2a
प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पर भी एन का वैल्यू एक्स रख सकते हैं। ठीक, एक्स का वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर एन का वैल्यू कितना रखेंगे, एक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे चलेंगे। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, उसी के अनुसार अब चलेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ इसके अनुसार वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसके जगह पर पुट करेंगे, इसके जगह पर। ठीक, अब पुट करेंगे किसके, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे, एन के जगह पर कितना लिखें, एक्स माइनस 1 बाई 2। ठीक, और 2 एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 1, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। ठीक, इस सभी के लिए तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अब प्लस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 और माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। ठीक, बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या देंगे, इक्वल। ठीक, अब इसका देंगे तो कितना होगा 49 बाई 2 बिग ब्रैकेट 2, ए की जगह पे क्या रखें 1। ठीक, अब प्लस एन, एन की जगह पर क्या रखें 49, 49 माइनस 1, अब कॉमन डिफरेंस कितना 1 बिग ब्रैकेट। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट दे दिए। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या देंगे, एक्स बाई 2 बिग ब्रैकेट 2, एक जगह पर क्या रखें 1। ठीक, प्लस एन, एन यानी कि एक्स हो जाएगा एन की जगह पर माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 बिग ब्रैकेट। ठीक, अब क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्यूशन करेंगे सभी का। ठीक, अब कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर काट सकते हैं इसे भी, 2 से 2 कट गया। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट काट देते हैं तो रह देते। ठीक, अब यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2 बिग ब्रैकेट इक्वल। ठीक, कितना होगा 49 बाई 2 बिग ब्रैकेट कितना होगा 2a प्लस कितना होगा 48। ठीक, बिग ब्रैकेट माइनस एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा बिग ब्रैकेट कितना हो जाएगा 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा एक्स माइनस 1। ठीक, बिग ब्रैकेट। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ताकि सॉल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे, आप क्लियर से यहाँ पर समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 2 2 यानी क्या कर देंगे कॉमन लेके काट दिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर देंगे एरो की सिंबल एक्स माइनस 1। ठीक, बिग ब्रैकेट कितना लिखेंगे 2, क्या कर देंगे इसको बाहर कर देंगे प्लस एक्स माइनस 2 बिग ब्रैकेट। ठीक, इक्वल क्या लिखेंगे 49। ठीक, क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा बिग ब्रैकेट में 50। ठीक, अब क्या होगा माइनस माइनस कितना होगा एक्स बिग ब्रैकेट कितना हो जाएगा 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा 1 प्लस एक्स। ठीक, बिग ब्रैकेट हो गया। हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये बारी बार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या तो अगला स्टेप भी कर सकते हैं, जैसा आपका इच्छा रहेगा वैसे चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बारी बारी से देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर ही, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2। अब इससे करेंगे क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इससे करेंगे माइनस 2x प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 49 इंटू 50 कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है उसको अनुसार चलेंगे। अब देखिए 2x प्लस में 2x माइनस में तो क्या हो गया ये कट गया, माइनस 2 प्लस 2 तो क्या हो गया कट गया। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इधर देखेंगे ये क्या है तो इसको टोटल के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा एक्स, अब माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो माइनस 49 इंटू 50 इक्वल 0। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा कट गया एक्स एक्स क्या होगा 2x स्क्वायर। ठीक, इक्वल सॉरी माइनस क्या हो जाएगा 49 इंटू 50 इक्वल 0। ठीक, अब क्या करते हैं उसको उधर भेज देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में 49 इंटू 50। अब 2 से काटेंगे कितना बार में 25 बार में। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 49 इंटू 25। अब एक्स को क्या हटा देंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या चला जाएगा रूट में
तो 49 इंटू 25, तो देखेंगे x किसका होता है 7 का, किसका होता है 5 का, ठीक। तो कितना हो जाएगा 35, x का वैल्यू कितना आ गया 35, तो हेंस करके लिख देंगे, हेंस हेंस x इक्वल कितना होगा 35, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का रिवीजन कीजिए, जितने रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत होंगे, पढ़ने का जज्बा बनेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।